हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। दोस्तों, क्या आपको लगता है अपने आप को बदल पाना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। जैसे आप ये चाहते हो कि मैं रोज उठ के एक्सरसाइज करूं, एक्सरसाइज करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने अंदर वो एक्सरसाइज करने की हैबिट नहीं डाल पाते हैं। मान लो सुबह के टाइम पे एक व्यक्ति आपके घर में आता है और आपके माथे पर बंदूक रखता है और कहता है एक्सरसाइज करने जाओ अभी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ऑब्वियसली आप एक्सरसाइज करने जाओगे। इसका मतलब ये है अच्छी आदतें डालना आपकी काबिलियत पे निर्भर नहीं करता है, ये इस चीज पे निर्भर करता है कि आप उस चीज को कितना सीरियसली लेते हो, आपके अंदर इच्छा कितनी है उस काम को करने की। तो दोस्तों, अगर आप अपने अंदर एक पॉजिटिव बिहेवियर लाना चाहते हो, उसको लाना इतना मुश्किल नहीं है जितना हम अपने दिमाग में बना के रखते हैं। आप अपने ब्रेन को इस तरीके से कंडीशन कर सकते हो जिससे आप वो चीजें करें जो लॉन्ग टर्म पे आपके लिए जरूरी हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक टेक्निक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग, जिसकी मदद से आप अपने बिहेवियर को परमानेंटली चेंज कर सकते हो। इस टेक्निक को बहुत ही फेमस मोटिवेशनल स्पीकर एंथोनी रॉबिन्स ने बनाया है। इस टेक्निक में 6 स्टेप्स होते हैं। तो आइए इन स्टेप्स को हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, आप ये डिसाइड करें आप चाहते क्या हैं और ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से आप उस चीज को हासिल नहीं कर पा रहे हो। हम में से बहुत से लोग जब उदास होते हैं तब हम उन चीजों पे फोकस करते हैं जो हमको नहीं चाहिए होती हैं। हम अपने आप से कहते हैं मैं उदास नहीं रहना चाहता, मैं अकेला नहीं रहना चाहता, मैं मोटा नहीं होना चाहता। लेकिन दोस्तों, ऐसा करने से आप उन्हीं चीजों पे ज्यादा ध्यान लगाते हो जो आपको अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। तो आपकी लाइफ में जो भी चीजें होती हैं वो आपके इनर थॉट्स का एक रिफ्लेक्शन होता है। अगर आप ये बोलते हो अपने आप को मैं अपनी जिंदगी में गरीब क्यों हूँ, तो आपका ब्रेन उस गरीब शब्द पे फोकस करता है। तो आपका ब्रेन आपको इस तरीके का बनाता है जिससे आप वो चीजें करते हो जो आपको हमेशा गरीबी की तरफ ले जाती हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आपको उन चीजों पे ध्यान लगाना है जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हो। एक पेपर पे ये लिखो कि आप अपनी जिंदगी में चाहते क्या हो, और जो भी चीजें आप उसमें लिखोगे वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो आप ये मत लिखो कि मुझे बस ज्यादा पैसा चाहिए। आप एग्जैक्टली वो अमाउंट को लिखो कि मैं अपनी लाइफ में इतना पैसा कमाना चाहता हूँ। अब इसके बाद आपको वो चीजें लिखनी है जो आपको आपके आउटकम को पाने के लिए रोक रही हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो अगर आप ये चाहते हो कि आपकी एक अच्छी बॉडी हो, आप फिट बनना चाहते हो, तो आपको अपने गोल को प्रिसाइजली डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मुझे 10 kg वेट को घटाना है, मेरी वेस्ट 30 इंचेस होनी चाहिए। ऐसा करने से आपने प्रिसाइजली डिफाइन कर लिया कि आप चाहते क्या हैं। अब आपको ये डिफाइन करना है वो कौन सी चीजें हैं जो आपको एक अच्छी बॉडी बनाने से रोक रही हैं। वो आपकी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हो सकती हैं और एक्सरसाइज ना करना। तो स्टेप 1 में आपने ये दोनों चीजें डिफाइन कर ली हैं कि मेरा क्या गोल है और वो कौन सी चीजें हैं जो मुझे अपने गोल को पाने से रोक रही हैं। अब हम स्टेप 2 में जाते हैं। इसमें हम पेन प्लेजर प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे। ये सिद्धांत ये कहता है इंसान अपनी जिंदगी में हमेशा वो चीजें करना चाहता है जिसमें उसे आनंद मिलता है, और इंसान उन चीजों को करने से बचना चाहता है जिसमें उसे दर्द महसूस होता है। तो इसी चीज का इस्तेमाल आप अपने गोल्स को पाने के लिए करेंगे। अपने गोल्स की तरफ ज्यादातर लोग काफी लीनियंट होते हैं, कहते हैं कि देखेंगे बाद में कर लेंगे, जब सही टाइम आएगा तब करेंगे इस चीज को। ऐसा करने से आप अपने गोल्स को कभी अचीव नहीं कर पाओगे। आपको अपने गोल के प्रति एक अर्जेंसी होनी चाहिए, ये मुझे जल्दी से जल्दी करना है। आपको अपने आप से ये प्रश्न पूछना चाहिए, अगर मैं अपने गोल की तरफ नहीं गया तो इससे मेरा कितना नुकसान होगा, मुझे कितना दर्द होगा। आप उस दर्द को जितना बड़ा बनाओगे उतनी ही जल्दी आप अपने गोल्स की तरफ काम करना शुरू करोगे, क्योंकि आप उस दर्द को नहीं झेलना चाहते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप बहुत ज्यादा अनहेल्दी फूड को खाते हो, तो अपने आप को आपसे ये पूछना पड़ेगा अगर मैं ये अनहेल्दी फूड खाता रहा तो मेरे साथ क्या होगा। सब लोग मुझे मोटा बुलाना शुरू कर देंगे, लोग मुझे देख के हंसने लगेंगे, वो कहेंगे वो देखो हाथी जा रहा है।
मुझे बहुत ही खतरनाक बीमारियां हो जाएंगी और फिर डॉक्टर मुझे एक लंबा सा इंजेक्शन लगाएगा और फिर बहुत बुरा दर्द होगा मुझे। डॉक्टर फीस भी उतनी लेगा कि मेरे सारे पैसे उड़ जाएंगे। इतनी मेहनत करके जितने भी पैसे बना रहा हूँ सारे पैसे पानी में चले जाएंगे। तो इसमें आपने बहुत ज्यादा दर्द को जोड़ा अपनी बैड हैबिट्स पे और इसके बाद आपको बहुत ज्यादा प्लेजर को अटैच करना है उस चीज पे जिसे आप पाना चाहते हो। आपको ये प्रश्न अपने आप से पूछना है, अगर मैं बदल जाता हूँ तो मैं अपने बारे में कैसा फील करूंगा। अपने गोल्स को पाने के लिए आपके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन होने चाहिए। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका रीजन होगा उतना ही जल्दी आप बदलना शुरू करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे अपने आप से ये पूछें, मुझे कैसा लगेगा जब मैं एक फिट इंसान बन जाऊंगा। लोग मेरी तारीफ करेंगे, लोग बोलेंगे कितने फिट इंसान हो आप, भाई मान गए आपको। तो मैं अपनी जिंदगी में ज्यादा लंबा जीऊंगा और ज्यादा खुशहाल पलों को एक्सपीरियंस कर पाऊंगा। लोग मुझसे पूछेंगे आपकी सेहत का राज क्या है। तो दोस्तों जितना हो सके अपने गोल को बहुत ज्यादा प्लेजर के साथ अटैच करो। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि जो भी आप पेन अटैच करोगे या प्लेजर अटैच करोगे ये रियलिस्टिक हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो पेन की फीलिंग जनरेट होनी चाहिए और वहीं प्लेजर की भी फीलिंग जनरेट होनी चाहिए। तो स्टेप 3 होगा इंटरप्ट द लिमिटिंग पैटर्न। तो दोस्तों ये इमेजिन करो एक म्यूजिक की सीडी है और उसमें एक गाना स्टोर्ड है। जब भी आप उस सीडी को प्ले करोगे तो वही गाना बजेगा। अब आप इस सीडी में एक स्क्रैच कर देते हो तो ऐसा करने से वो गाना दोबारा नहीं बजेगा। क्यों? क्योंकि उस गाने का जो लिंक है वो टूट गया है। सेम यही चीज़ इंसानों के अंदर भी होता है। हमारे सभी एक्शंस का एक पैटर्न होता है जो हमारे ब्रेन में स्टोर्ड होता है। अगर वो पैटर्न हमारे लिए अच्छा नहीं है तो हमें उस पैटर्न को तोड़ने की ज़रूरत होती है। तो हम किसी बुरे पैटर्न को कैसे तोड़ सकते हैं? अब एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। मान लो कि आप सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हो, तो जब भी आप सिगरेट को पीना शुरू करेंगे तो आप उस सिगरेट को मोड़ें और उसके जले हुए हिस्से को अपने लिप्स में टच करें और उसको हल्का सा जलने दें। ऐसा करने से आपके अंदर जब भी सिगरेट पीने की इच्छा होगी तो आपको वो होठों को जलने का दर्द याद आ जाएगा और ऐसा करने से आप सिगरेट के बारे में नहीं सोचोगे। एक और एग्जाम्पल इसका लेते हैं। मान लो कि आप अपना वजन कम करना चाहते हो लेकिन आपके सामने वो स्वादिष्ट भोजन है जो आपके लिए हेल्दी तो नहीं है और आपका बहुत मन कर रहा है उसको खाने का। तो आप अपने आप को बोलें, मैं एक सूअर हूँ। एक सूअर की वीडियो को देखें आप, जो कि एक नाले में लेटा हुआ है और उसी नाले में से वो खाना खा रहा है। या तो आप कोई एक ऐसा वीडियो देख सकते हो जिसे देखकर आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, या फिर आप एक हॉरर मूवी को भी प्ले कर सकते हो। अगर आप छिपकली से डरते हो तो आप उसका वीडियो देखें। ऐसा करने से आप उस चीज़ को खाना बंद कर देंगे। दोस्तों अपने आप को बदलने का ये स्टेप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप कोई एक ऐसा एक्शन लें जो आपके लिए अच्छा नहीं है तो आपको ऐसी चीज़ें करनी है जिससे आपको बुरा फील हो, आपको अजीब सा महसूस होना चाहिए और तभी जाके आपका वो पैटर्न टूटेगा। और स्टेप नंबर 4 है क्रिएट अ न्यू एम्पावरिंग ऑल्टरनेटिव। जब आपका वो पुराना पैटर्न जो आपके लिए अच्छा नहीं था टूट जाए तब आपको उस पैटर्न को एक नए पैटर्न के साथ रिप्लेस करना है। अपनी पुरानी आदत को आपको एक नई आदत के साथ रिप्लेस करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप कुछ दिनों के लिए तो बदल जाओगे लेकिन आपका वो चेंज ज्यादा समय के लिए नहीं टिकेगा। आप वही पुरानी आदतों को दोबारा करने लग जाओगे। इसीलिए दोस्तों आपको एक नई आदत ढूंढनी पड़ेगी जो कि आपकी पुरानी बुरी आदत को रिप्लेस करेगी। एग्जाम्पल, आपने सिगरेट पीना बंद कर दिया है तो आपको अपने आप को रिलैक्स करने के लिए नई आदत डालनी पड़ेगी। आप या तो कोई कॉमेडी वीडियो देख सकते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे आप पहले आइसक्रीम खाया करते थे और अब से आप उसकी जगह एक फ्रूट खा रहे हो, तो उस फ्रूट को खाते हुए आपको कोई ऐसी वीडियो या ऐसा कोई गाना सुनना है जिसे सुन के आपको मजा आ जाता है। उस नए काम को करते वक्त आपको कुछ ऐसा करना है जिससे आपके अंदर पॉजिटिव इमोशन आए। जैसे आपको कोई एक फ्रूट बहुत ज्यादा पसंद है तो आप अपने आप से ये बोलें, इसको मैं एक्सरसाइज करने के बाद इमीडिएटली खाऊंगा। आपको अपने पॉजिटिव बिहेवियर को रिवॉर्ड देना है। और इसके बाद आता है स्टेप नंबर 5,
रीइंफोर्स इट। अपने नए पैटर्न को तब तक करते रहें जब तक वो आपकी आदत ना बन जाए। आपको उस न्यू पैटर्न को बार बार रिपीट करना होगा और उस पैटर्न को करने के बाद आपको अपने आप को रिवॉर्ड भी करना है। तो उस रिवॉर्ड को पाने के लिए आपका ब्रेन उस काम को बार बार करना चाहेगा और जब आपके अंदर ये पैटर्न एक हैबिट में बदल जाएगा तब आप कभी भी अपनी पुरानी बुरी आदतों में दोबारा वापस नहीं जाओगे। और इसका अगला स्टेप है टेस्ट इट। आप ये देखें कि आपका नया बिहेवियर कितना कारगर है, इसको चेक करें। सबसे पहले आप ये देखें, जब भी आप अपने पुराने बिहेवियर के बारे में सोचते हो तो क्या आपको उससे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। और दूसरा चेक आपको ये करना है, आपके नए बिहेवियर के साथ बहुत ज़्यादा प्लेजर अटैच्ड है कि नहीं है। जब भी मैं अपने नए बिहेवियर के बारे में सोचता हूँ तो क्या मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और तीसरी चीज़ आपको ये पूछनी है, क्या मेरा नया बिहेवियर मेरे वैल्यूज और मेरी बिलीफ के साथ अलाइंड है कि नहीं है। क्या मेरा ये नया बिहेवियर फ्यूचर में मेरे लिए फायदेमंद होगा। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन का जवाब आपको सही नहीं मिलता है तो आप उसे रेक्टिफाई करें। आप उस स्टेप में दोबारा जाएं और उसको दोबारा सही करें। आप अपने आप से पूछें, क्या मैं बिल्कुल क्लियर हूँ मुझे क्या चाहिए। क्या मेरी ज़िंदगी बेहतर होगी जब मैं उस काम को करना शुरू कर दूंगा। तो यही थी दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक, न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग, अपने आप को बदलने के लिए। तो आइए इन स्टेप्स को एक और बार देखते हैं। तो स्टेप नंबर 1 है, ये डिसाइड करें कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए और वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आप अपने गोल को अभी नहीं अचीव कर पा रहे हो। और स्टेप नंबर 2 है, यूज पेन प्लेजर प्रिंसिपल। अपने आप से ये पूछें, अगर मैं अपनी ये बुरी आदत को कंटिन्यू रखता हूँ तो मेरे साथ भविष्य में कितना बुरा हो सकता है। बुरी चीजों को इमेजिन करें और फिर आप अपने आप से ये पूछें, अगर मैं बदल जाता हूँ तो मेरी जिंदगी में क्या अच्छा होगा। और स्टेप नंबर 3 है, इंटरप्ट द लिमिटिंग पैटर्न। जब भी आप किसी ऐसे काम को कर रहे हो जो आप नहीं करना चाहते हो तो उस समय आपको ऐसी चीजें करनी है जिससे आपको दर्द महसूस हो, आपको बुरा फील होना चाहिए। और स्टेप नंबर 4 है, क्रिएट अ न्यू एम्पावरिंग ऑल्टरनेटिव। पुरानी आदत की जगह नई आदत को लाएं और अपने इस नए बिहेवियर को इमीडिएटली रिवॉर्ड करें। और स्टेप नंबर 5 है, रीइंफोर्स इट। अपने नए पैटर्न को बार बार करते रहें जब तक वो आपकी हैबिट ना बन जाए। और स्टेप नंबर 6 है, अगर आप अपने पुराने बिहेवियर को बदल नहीं पाए हो तो आप दोबारा स्टेप नंबर 1 पे जाएं। आप अपने दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर करें कि ये जो पुराना बिहेवियर है ये आपके लिए कितना बुरा है और फ्यूचर में आपको ये कितना बुरा महसूस करा सकता है। और अच्छी हैबिट के बारे में ये सोचें कि मेरी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो जाएगी अगर मैं इस हैबिट को लगातार करता रहा, मेरा फ्यूचर कितना अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। इस टेक्निक को और ज़्यादा बेहतर जानने के लिए आप टोनी रॉबिन्स की बुक अवेकन द जायंट विदिन को एक बार ज़रूर पढ़ें। इस किताब को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपने सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में दें और ऐसे ही ज़रूरी लाइफ लेसन्स को सीखने के लिए आप हमारा चैनल शूट फॉर द स्टार्स को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।